बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ेब आम लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। गर्ल फ्रेंड से शादी नहीं करनी और जिससे शादी करनी है उसे गर्ल फ्रेंड नहीं बनाना। लड़के अमूमन यही सोचते हैं। शाहज़ेब से कॉलेज ही के ज़माने में मुझे मोहब्बत हो गई थी। उसने मुझ ही को गर्ल फ्रेंड बनाया और मुझसे ही शादी भी की। मैं भी शाहज़ेब की तरह ब्रॉड माइंडेड, रोशन ख्याल और लिबरल थी। दकियानूसीत और मौलवियों से मुझे अल्लाह वास्ते बेर था। हमने जो ख्वाब देखे उन्हें पाना उस जमाने में मुश्किल ही नामुमकिन भी था, और आज तो शायद नापैद हो चुके। मगर शाहजैब जितना अच्छा शादी से पहले था, शादी के बाद भी उतना अच्छा साबित हुआ। वो मुझे हर जगह घुमाने ले जाता, अपने दोस्तों से भी मिलवाता। मैंने कहा ना, हम रोशन ख्याल, ब्राइट माइंड और लिबरल थे। मेरी ज़िंदगी को बर्बाद इसी रोशन ख्याली, ब्रॉड माइंडेड और लिबरल सोच ने किया। ये इन्हीं दिनों की बात है जब मैं शाहज़ेब के निकाह में आई थी। हर रात शब बारात, हर दिन जो में ईद था। एक दिन शाहज़ेब मुझे अपने बॉस से मिलवाने अपने ऑफिस ले गए, अगरचा वो मुझसे मेरी शादी में भी मिल चुके थे। शाहज़ेब के बॉस मुझे बहुत अच्छे अंदाज में मिले। मेरी खूबसूरती और मेकअप ने उन्हें घायल कर दिया था। आपकी खूबसूरती से कोई शख्स घायल होकर आपके कदमों में गिर जाए। शाहज़ेब के बॉस ने कहा, शाहज़ेब मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट तो खाली है, मेम अगर राज़ी हों तो उन्हें रख लिया जाए। लेकिन मैंने माजरत कर ली। शाहज़ेब ने उन्हें घर आने की दावत दी, बल्कि यूं कहिए घर पर खाने की दावत दे डाली, जो शाहज़ेब के बॉस ने बखुशी से कबूल कर ली। शाहज़ेब के पास जब घर आए तो उनकी निगाहों में मौजूदा पैगाम मुझे समझ आ रहा था। औरत को अल्लाह ताला ने ये कमाल की हिस्स दी है, वो मर्द की खबीस निगाहों को बआसानी समझ लेती है। फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने मुझसे मरासिम बढ़ाने की कोशिश की। एक दिन साफ साफ लफ्ज़ों में कहा, शाहज़ेब की तरक्की, तनख्वाह में इजाफा, गाड़ी और फ्लैट लेने में अगर मैं इनकी मदद करूं तो अगले दिन ही ये सब चीज़ें शाहज़ेब के पास होंगी। लेकिन ये मैं कैसे कर सकती थी? मुझे उस दिन इस शख्स से घिन आई। मैंने साफ साफ इनकार करके घर आ गई। एक हफ्ता साथ खैरियत के साथ गुजरा। इसके साथ शाहज़ेब को गुबन के इल्ज़ाम में ऑफिस से ना सिर्फ निकाल दिया गया, बल्कि इसकी FIR भी कटवा दी गई। मुकदमाबाजी आप जानते हैं ना, गरीबों के बस की बात कहाँ। ऐसा ऐसा जेवर बिका, चीज़ें बिकी, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। आखिर में बास ने फिर ऑफर की और शाहज़ेब की आमी शदीद ममता से मजबूर थी। कहने लगी, अपने शौहर को बचाने के लिए ये कुर्बानी दे दो। मैं सोचने लगी, क्या शौहरों की तरक्की के लिए दरवाजे कीमत असमत पर खुलेंगे? लिबरलिज्म की इस गलाजत ने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। शाहज़ेब घर आ गए, लेकिन शायद मैं दरबदर हो गई। बास की फरमाइशों का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि उनके दोस्तों तक तवील हो गया। और जब शाहज़ेब को ये सारी खबर हुई तो शाहज़ेब ने मुझे छोड़ दिया। कसूरवार कौन? शाहज़ेब, मैं या फिर बॉस? आज जब बहुत दिनों के बाद कुरान की तिलावत की तो मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। तर्जमा: ए नबी, अपनी बीवियों और साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। ये इससे नज़दीक तर है कि उनकी पहचान हो तो सताई ना जाए, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मेरी प्यारी बहनों, मैंने अपने रब की बात को टाल दिया था। मैं सताई गई, और इस हद तक सताई गई कि ज़िंदगी एक रोग बन चुकी है। तुम ऐसा मत करना, ये पर्दा तुम्हारी हिफाजत का ज़ामिन है। जब हिफाजत की शीट या जैकेट आप खुद उतार कर फेंक देंगे तो फिर जख्म भी लगेगा, और शायद मौत भी हो जाए। लिबरलिज्म और रोशन ख्याली की बीमारी बहुत आम हो चुकी है। खुदारा इसे मौलवी का मसला ना समझिए। जी, आप खवातीन की हिफाजत पर मबनी इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है। रब ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बुल आलमीन। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।